और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि लखनऊ में केजीएमयू तलाश करेगा ब्लैक फंगस की वजह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार कोरोना संक्रमण के बाद अब लोगों में ब्लैक फंगस की समस्या सामने आने लगी थी, जिसके बीच अब केजीएमयू की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि अब केजीएमयू तलाश करेगा ब्लैक फंगस की वजह। आईसीएमआर ने देश भर में बनाए हैं 13 सेंटर, तो वहीं यूपी में केजीएमयू को मिली जिम्मेदारी में अब यूपी में 1000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं अब ब्लैक फंगस पर गहन चर्चा की जा रही है और रिसर्च लगातार इस पूरे मुद्दे पर की जा रही थी। और इसी बीच अब आईसीएमआर ने देश भर में 13 सेंटर बना दिए हैं और इसी बीच अब ब्लैक फंगस पर टेस्टिंग की जाएगी। इसी बीच बता दें आपको, यूपी में 1000 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं, जिनका केस दर्ज भी किया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से जूझ चुके मरीजों में ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा था। और इसी बीच अब केजीएमयू की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अब वो ब्लैक फंगस के कारण की पता लगाएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में केजीएमयू को ये जिम्मेदारी मिली है कि अब ब्लैक फंगस के कारण का पता लगाया जाए। और इसी के साथ ही ब्लैक फंगस से निपटने के लिए यूपी सरकार का ये काफी अहम कदम माना जा रहा है। बता दें, तेज रफ्तार के साथ ब्लैक फंगस की चपेट में कोरोना के मरीज आने लगे थे, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने ये कदम उठाया है। बता दें कि आईसीएमआर ने देश भर में 13 सेंटर बनाए हैं और इसी बीच अब यूपी में केजीएमयू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां ब्लैक फंगस के कारणों का पता लगाया जाएगा। और इसी बीच भारत की ड्रग रेगुलेटरी ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अथॉरिटी ने सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल कराने की जरूरत को भी खारिज कर दिया है। दरअसल इस मसले पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक की गई थी और कमेटी की सिफारिश के मुताबिक स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक वी में कंपोनेंट एक जैसा है। स्पुतनिक वी का सेफ्टी और इम्यूनिटी डाटा पहले ही भारतीय आबादी पर किए गए ट्रायल से मिल चुका है और इसे भारत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिल चुकी है। फिर अलग और एक जैसा ट्रायल करने के लिए अधूरा डाटा और औचित्य सही नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि सीडीएससीओ की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने एप्लीकेशन पर विचार करने के बाद सिफारिश की है कि फॉर्म को वैक्सीन के मार्केट ऑथराइजेशन के लिए स्पुतनिक लाइट का फेज 3 ट्रायल का सेफ्टी और एफिशिएंसी डाटा पेश करना चाहिए। ये ट्रायल रूस में हुआ है, लेकिन इसका डेटा अभी तक भारत सरकार को नहीं दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना काल में डॉक्टरों पर कई मौकों पर हमला किया गया है, तो वहीं मरीजों की मौत हुई तो डॉक्टरों को निशाना बनाया गया। अस्पताल में बेड नहीं मिला तो भी डॉक्टरों पर हमला हुआ। सिर्फ कारण बदले, लेकिन कई बार डॉक्टरों को लोगों की बेवजह गुस्से का शिकार बनना पड़ा है। और अब देश के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने भी इस ट्रेंड पर नाराजगी जताई है और कई सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। बता दें कि डॉक्टर्स डे के पर्व पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई ने देश के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर चिंता भी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि आखिर दूसरों की विफलता के लिए डॉक्टर को निशाना क्यों बनाया जाता है, क्यों ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर अक्सर हमले होते हैं। उनकी तरफ से मेडिकल क्षेत्र में हो रही मुनाफाखोरी पर भी बात की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि ये सवाल के जरिए भी बड़ी बात कही गई है। बता दें, सीजेआई ने सवाल पूछे हैं कि कॉर्पोरेट की मुनाफाखोरी की जवाबदेही डॉक्टरों पर क्यों डाल दी जाती है। इस सब के अलावा डॉक्टरों के कम वेतन पर भी सीजेआई ने दुख जाहिर किया है। वो कहते हैं कि ये दुखद है कि एक योग्य डॉक्टर खुद हॉस्पिटल शुरू कर पाने में खुद को सक्षम नहीं पाता। 8-9 साल तक की मेहनत से पढ़ाई करने के बाद उसे एक अच्छा वेतन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।